आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा का उत्तर, इसको समझ लीजिए बच्चों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु ए है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और एक बिंदु ए है, और ये बिंदु ए जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु ए जो है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और ये आपका वृत्त है, ये हो गया आपका वृत्त। इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु से इस वृत्त को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो है ना, इसको पेपर में आप बनाओगे तो बिल्कुल प्रकार से बनाना, ठीक है, डिवाइडर से बनाना है आपको, बिल्कुल गोल आना चाहिए, है ना। बिंदु ए से, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ से लेके बिंदु को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसको हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? माना ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई बिंदु ए है। देखो, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई बिंदु ए है, ठीक है। ओ केंद्र वाला आपका एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है आपका, और इसके बाहर कोई बिंदु आपका ए है ना, कोई बाहर कोई बिंदु ए है, ठीक है, बाहर कोई बिंदु ए है। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई बिंदु ए है। ओ ए को मिलाया गया है। अपन ने यहाँ पर क्या करे है? ओ से अपन ने ए को मिला दिए, ओ ए को यहाँ पर मिलाया गया है, ओ ए को यहाँ पर मिलाया गया है, ओ ए को मिलाया गया है, तथा ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा एपी खींची गई है। और बिंदु ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है एपी। बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा एपी खींची गई है। क्या खींची गई है? एपी खींची गई है। बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा एपी खींची गई है। ओपी को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? ओपी। ओपी को मिलाया गया है। ओपी को अपन ने यहां पर क्या कर लिए? मिलाया गया है। अब यहां पर देखिए ओए का मान 5 सेंटीमीटर है। ओए का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एपी, एपी का मान यहां पर 4 सेंटीमीटर है। एपी का मान यहां पर 4 सेंटीमीटर है। और कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री है। कोण ओ पी ए, इस कोण का मान कितने डिग्री है आपका? इस कोण का मान यहां पर आपका 90 डिग्री है। ओ पी ए का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण ओ पी ए का मान 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर मतलब आधे वृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए एक प्रकार का समकोण है। 90 डिग्री का यहाँ पर कोण है, ठीक है, 90 डिग्री कोण है। अब बच्चों एक प्रकार से ने समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको बन गया है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो अब समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या लगा देंगे? अब समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लगा देंगे? समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें? ओ पी ए में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, सब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। पहचान कैसे करोगे? ये जो समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, या जो भुजा लंबाई में सबसे बड़ी होती है, 4 की और ये 5 की है, जो भुजा लंबाई में सबसे बड़ी होती है वो कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग। ओ ए यहाँ पर आपका कर्ण है, ओ ए यहाँ पर आपका कर्ण है। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा। पहली भुजा हो गई ओपी और दूसरी हो जाएगी यहाँ पर आपकी एपी। ओपी और एपी का वर्ग, है ना, आप देख सकते हो ओपी और एपी के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग। ओ ए हो गया आपका कर्ण, कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग अन्य दो भुजा ओपी और एपी, अन्य दो भुजा ओपी और एपी के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहेंगे। कर्ण का मान यहाँ पर 5 है, तो ओ ए का मान रख दिया हमने 5, घात 2 का घात 2 बराबर का बराबर ओपी। ओपी का मान यहाँ पर नहीं दिया, ओपी का हो जाएगा आपका ओपी धन। एपी का मान कितना है? एपी, एपी का मान यहां पर 4 है। एपी का मान कितना यहां पर 4 है। एपी का मान रख दिया यहां पर हमने 4, घात 2 का हो गया घात 2, 5 की घात 2 पचम 25 बराबर का बराबर ओपी स्क्वायर को ओपी स्क्वायर धन का हो गया धन, 4 की घात 2 4 4 16 हो गया, ठीक है। अब 25 का हो गया 25 बराबर किस तरफ 16 धन का इस तरफ आएगा, 16 हो गया ऋण का बराबर का बराबर ओपी स्क्वायर का ओपी स्क्वायर हो गया। 25 में से 16 गए 9 बचा बराबर का बराबर ओपी स्क्वायर का ओपी स्क्वायर।
ओपी स्क्वायर, नो को ओपी स्क्वायर का हो गया यहाँ पर आपका ओपी स्क्वायर बराबर का बराबर, नो को हम क्या लिख सकते हैं, नो को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 2 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, इसलिए नो को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया, ओपी का मान आ गया 3, ओपी का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, और ओपी यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या केंद्र परिधि के बीच की दूरी, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर है। बच्चों सवाल समझ में आएगा तो अगला सवाल में जल्दी लेकर के आऊंगा।